जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो रशिया के फ्यूचर जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा, जहां पे वीडियो का सबसे पहले हिस्सा रशिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 को लेके है और हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को रशिया के फ्यूचर जनरेशन के स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट PAK-DA के बारे में बताऊंगा, जिसे लेके रशिया द्वारा कुछ नए और बड़े खुलासों को दुनिया के सामने रखा गया है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में रशिया के मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से बताया गया है कि रशियन एयरफोर्स के लिए जो पहला बैच के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, उसे रशियन एयरफोर्स द्वारा हाइपरसोनिक वेपनों के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हाइपरसोनिक वेपन मतलब रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल है, जो मार्क 5 या उससे अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। मतलब इन मिसाइलों का रफ्तार साउंड के रफ्तार से करीबन 5 गुना या उससे अधिक है। रशिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जानकारियों के मुताबिक रशिया का जो मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब सुखोई Su-57, जल्द ही हाइपरसोनिक वेपनों को कैरी भी करेगा और इन वेपनों को रशिया के ऑक्टोवेंस्क प्रांत में टेस्ट भी किया जाएगा। दोस्तों सोर्सेस की तरफ से ये भी बताया गया है कि नवंबर महीने में ही सुखोई Su-57 के पहला सीरियल प्रोडक्ट एयरक्राफ्टों को ऑक्टोवेंस्क फ्रांस में स्थित टेस्ट सेंटर में डिलीवर भी किया जा चुका है। दोस्तों रशिया के कोरोलियोव शहर में स्थित JSC टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन, जो कि रशिया का प्रमुख हथियार मैन्युफैक्चरर है, उनके तरफ से भी हाल ही में जानकारी देते हुए बताया गया है कि कंपनी द्वारा कई सारे नया एयर लॉन्च अटैक वेपनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। पर फिलहाल अगर रशियन फोर्सेस को देखें तो रशियन फोर्सेस में प्रेजेंट टाइम में एकमात्र MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैरी करने का और फायर करने का कैपेबिलिटी है। दोस्तों MiG-31 एयरक्राफ्टों के द्वारा क्रिंजल मिसाइलों को हाल ही में फायर करते हुए इन कैपेबिलिटीज को हासिल किया गया था। और दोस्तों MiG-31 इसके बाद दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट बना जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैरी कर रहा है। दोस्तों ये KH-47M2 क्रिंजल असल में रशिया की तरफ से बनाया हुआ पहला एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लेकर रशिया का दावा ये है कि ये कम से कम मार्क 10 के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और साथ में ये हाईली मैन्यूवरेबल भी है और कम से कम 2000 किलोमीटर दूर तक ये वार भी कर सकता है। इवन दोस्तों ये कोई ऑर्डिनरी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बल्कि रशिया की तरफ से इन मिसाइलों को लेकर दावा किया जाता है कि ये परमाणु शक्ति से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों रशियन सोर्सेज की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि संभावित इस साल रशिया को कुछ ही एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हुआ है, जिसे रशिया द्वारा साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया गया है। जबकि सुखोई Su-57 के 4 एयरक्राफ्ट आने वाले साल में पहले के हिस्से में ही रशिया को मिल जाएगा, जो ऑलरेडी तैयार हो चुका है और कुछ माइनर इंडस्ट्रियल परीक्षण से गुजर रहा है। ये जो सुखोई Su-57 है, ये रशिया की तरफ से बनाया हुआ अब तक के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुखोई Su-57 असल में सिंगल सीटेड ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो हर तरीके के अटैक को निभा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर हो, एयर टू ग्राउंड हो या फिर नेवल टारगेट हो। रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को 10 साल पहले दुनिया के सामने लाया गया था और उसका ट्रायल शुरू किया गया था, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद रशिया की तरफ से अब तक ऑपरेशनली अपने बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को शामिल किया नहीं गया है। इसके पीछे कई सारे कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है रशिया का खस्ता हुआ इकोनॉमी और साथ में एयरक्राफ्टों के कुछ मेजर कंपोनेंटों का डेवलपमेंट। रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में काफी एडवांस फीचर को जोड़ा गया है, जिनमें सुपर क्रूजर, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, एडवांस एवियोनिक्स, दुश्मन को सप्रेस करने का कैपेबिलिटी और एडवांस स्टेल्थ फीचर है। इवन इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसी साल बयान जारी करते हुए बताया गया था कि 2024 तक रशियन फोर्सेस में ऐसे 22 एयरक्राफ्टों को शामिल कर लिया जाएगा, जबकि टोटल 76 ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है। इन सभी एयरक्राफ्टों को मिलने के लिए रशिया को 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा, जबकि 2022 के बाद रशिया द्वारा जो एयरक्राफ्टों को बनाया जाएगा उन सभी एयरक्राफ्टों में नया और आधुनिक इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों ये नया इंजनों को लेकर भी रशिया की तरफ से खुलासा करते हुए बताया गया था कि ये वैसा ही इंजन है जैसा F-22 में इस्तेमाल हो रहा है। इवन रशिया का तो ये भी कहना है कि F-22 से भी ज्यादा आधुनिक है और इंजनों के पास स्टेल्थ फीचर होने के साथ साथ अपने सिग्नेचर को भी छुपाने का काफी बेहतरीन कैपेबिलिटीज है। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे रशिया अपने स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को इस तरीके से मजबूत कर रहा है और उसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी लगाने का तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया द्वारा अपना स्टेल्थ नेक्स्ट जनरेशन के स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों के भी निर्माण को तेज गति किया गया है। हाल ही में चाइना की तरफ से अपने H-20 बॉम्बर और अमेरिका की तरफ से अपने B-21 बॉम्बरों के डेवलपमेंट के खुलासा करने के बाद रशिया द्वारा भी अपने PAK-DA बॉम्बरों के डेवलपमेंट को काफी तेज गति किया गया है, ताकि रशिया इन देशों से इन मामलों में बिछड़ ना जाए। और दोस्तों इस दरमियान रशिया के मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है कि यह नया नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर कैपेबल स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों के मैन्युफैक्चरिंग को भी शुरू किया जा रहा है, ताकि एयरक्राफ्टों के फ्लाइट और ग्राउंड टेस्ट का काम को शुरू किया जा पाए।
दोस्तों रशिया की तरफ से ये जो PAK-DA नामक एयरक्राफ्ट का नामकरण किया गया है, इसका असल मतलब प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, और ये एक नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल कैरिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसे रशिया के मॉस्को स्थित एरोस्पेस जाइंट टुवोलोव की तरफ से रशियन फोर्सेस के लिए बनाया जा रहा है। और ये जो न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोटोटाइप है उसके पैरेलल ग्राउंड और फ्लाइट टेस्ट दोनों ही किया जाएगा, उसे रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ से बताया गया है। और दोस्तों इन सोर्सेस की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि पैरेलल टेस्ट के लिए 2 से 3 ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, मतलब इसका प्रोडक्शन शुरू किया जा चुका है। दोस्तों सोर्सेस की तरफ से हाल ही में इन एयरक्राफ्टों के बारे में कुछ बड़े खुलासे भी किया गया है, जिसके तहत ये एयरक्राफ्टों के डिजाइन असल में एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन है। और दोस्तों इस डिजाइन को रशिया की तरफ से फ्लाइंग विंग स्कीम का नाम दिया गया है, जिसमें ये जो बॉम्बर है ये असल में टेल-लेस फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें कोई डिफाइंड फ्यूसेलाज नहीं होगा। और बॉम्बर एयरक्राफ्टों के क्रू, पेलोड, फ्यूल और अन्य इक्विपमेंटों को मेन विंग स्ट्रक्चर के अंदर ही रखा जाएगा। दोस्तों ये जो स्टेल्थ बॉम्बर है इन्हें रशिया द्वारा अपने फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो रशिया की तरफ से 1952 में अपने बेड़े में शामिल करना शुरू किया गया था। और ये बॉम्बर रशिया में ऑलरेडी सर्व किए जाने वाले Tu-160 और Tu-22 बॉम्बरों के साथ पैरेलली ऑपरेट होगा। दोस्तों सोर्सेस की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के कुछ अन्य खासियतों के बारे में भी खुलासा करते हुए बताया गया है कि एयरक्राफ्टों के पास सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करने का क्षमता होगा और एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल रेंज करीबन 12,000 किलोमीटर होगा। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के लिए आधुनिक कम्युनिकेशन और जैमिंग इक्विपमेंटों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो संभावित रशिया के सबसे आधुनिक एवियोनिक्स इक्विपमेंटों में से एक है। दोस्तों इन बॉम्बरों का एक खासियत यह भी होगा कि ये खाली दुश्मन के ग्राउंड ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इनमें एयर टू एयर मिसाइल भी लगाया जाएगा ताकि अपना खुद का प्रोटेक्शन भी कर पाए। इसके अलावा हथियारों के मामले में इन बॉम्बरों में न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल लगाया जाएगा और इसके अलावा हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी लगाने के लिए रशिया द्वारा तैयारी किया जा रहा है। और बॉम्बरों का सबसे खासियत इसका स्टेल्थ फीचर है, जिसे लेकर रशिया की तरफ से अभी से ही दावा किया जा रहा है कि ये इतना ज्यादा स्टेल्थी होगा कि दुनिया के आधुनिक से आधुनिकतम रडार के लिए भी इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होगा। और एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को उन्नत करने के लिए रशिया द्वारा कई सारे आधुनिक इक्विपमेंटों के ऊपर काम भी किया जा रहा है, जिनमें आधुनिक रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल से शुरू करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जैमिंग इक्विपमेंट जो दुश्मन के रडार से निकले हुए सिग्नेचरों को ही रोक देगा, जिससे दुश्मन को एयरक्राफ्टों के लोकेशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों के पास दुश्मन के रडारों को भ्रमित करने का भी इक्विपमेंट लगाया जाएगा, जिसके द्वारा ये आसानी से दुश्मन को चकमा देके अपना बचाव करने में भी समर्थ होगा। पर फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के ज्यादा जानकारी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से खुलासा नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि 2021 तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के ऊपर कोई बड़ा खुलासा रशिया की तरफ से किया जाएगा, ताकि रशिया अमेरिका के B-21 और चाइना के H-20 जैसे बॉम्बरों के कॉन्सेप्ट से अपने एयरक्राफ्टों को आगे रख पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।